जय हिंद। मैं निकिता राकेशवानी, रायपुर छत्तीसगढ़ से, और आप देख रहे हैं हंगामा न्यूज। इस वक्त हम देवेंद्र नगर थाने के सामने खड़े हैं, जहां पर कल रात एक सांकेतिक प्रदर्शन के चलते यूथ कांग्रेस के कुछ नेता और उनके कार्यकर्ताओं को पुलिस द्वारा अरेस्ट किया जाता है। अरेस्टिंग का कारण ये होता है कि कहीं बीजेपी वालों को ये डर था कि कहीं ये लोग अगर गृह मंत्री के ज्यादा करीब जाते हैं या उनसे मुलाकात करते हैं तो कहीं वो उन्हें हमारे राज्य का सही आईना ना दिखा दे, हमारे राज्य में घट रही इस वक्त जो घटनाएं हैं उनकी जानकारी ना उन्हें दे दे। इसी बात के डर से उन्होंने इन नेताओं को और उनके कार्यकर्ताओं को जेल में बंद करवा दिया। आइए फहीम शेख से और यूथ कांग्रेस के प्रदेश सचिव से जुड़ते हैं और उनसे पूरा मामला जानने की कोशिश करते हैं। बेहतरीन खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए हंगामा न्यूज। कल का प्रदर्शन से पहले आप लोगों की गिरफ्तारी हो जाती है, इस पे बताएंगे। ये कहीं ना कहीं पुलिस विभाग की और बीजेपी सरकार का हमारे लिए डर है कि हम सच्चाई के लिए लड़ने वाले लोग हैं, हम कांग्रेसी लोग हैं, हम कभी किसी से डरते नहीं। और ये पुलिस जो सोच रही है कल हमको गिरफ्तार करके डरा लेगी, तो हम डरने वाले लोग नहीं है। जिस प्रकार से इस देश में कहीं ना कहीं गृह मंत्री जी के रहते और गृह मंत्री जी के आने के पहले हमारे राज्य में जो बलात्कार की और घटनाएं हो रही है, जो कानून व्यवस्था जिस प्रकार से लचर है, उसके बाद भी गृह मंत्री यहाँ आ रहे हैं और उनको हमको बताना है कि भैया आपके आने के पहले ये घटनाएं इस राज्य में हो रही है, आप क्या कर रहे हो? आप देश के गृह मंत्री हो, आप क्या कर रहे हो? और आप इस राज्य में जो घटनाएं हो रही है और पूरे देश में जो घटनाएं हो रही है, जो बलात्कार की हमारी बहनों के माँ बहनों के खिलाफ जो घटनाएं हो रही है, माँ बहनों के ऊपर जो बर्बरता पूर्वक लोग शिकार कर रहे हैं और जो बर्बरता पूर्वक लोग जो बलात्कार कर रहे हैं उनके ऊपर आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं और क्या कठोर कानून बना रहे हैं, जिसका हम विरोध कर रहे थे। और विरोध प्रदर्शन करने के लिए हम अपना विरोध प्रदर्शन सांकेतिक प्रदर्शन करने के लिए हम गृह मंत्री जी के पास जा रहे थे, जिसको यहाँ की पुलिस ने बर्बरता पूर्वक हमें गिरफ्तार कर लिया रात को, और रात भर थाने में बैठा के रखा और सवेरे हमारे ऊपर कार्रवाई करके हमें न्यायिक जेल में भेजा गया, जिसके बाद हमें कोर्ट से जमानत मिली और हम बाहर आए। ये हम बताना चाह रहे हैं कि भाई आपके पास अगर एक ऐसा कानून बनाया जाए जिससे लोग बलात्कार करने से पहले डरे, हमारे देश में ऐसा कानून हो जिससे लोग बलात्कार करने से पहले डरे। और अगर आप कानून नहीं बना सकते ना, तो हमारी बहनों को गन रखने का लाइसेंस दे दो, ताकि कम से कम जो अपराधी है जो उनके साथ ऐसी घिनौनी हरकत करते हैं वो डरे। भाजपा जो 1000 रुपए दे रही है, आपको क्या लगता है 1000 देकर के वो महिलाओं के आबरू का सौदा कर रही है? कहीं ना कहीं 1000 देके उनके यहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू से ही नहीं रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ जुमला रहा है। और महतारी वंदन योजना में जो 1000 रुपए दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं वो जुमला दे रहे हैं, जुमला कर रहे हैं। इस देश की महिला कहीं किसी भी तरीके से आप सुरक्षित नहीं। आप देखिए, पुराना इतिहास भी देख लीजिए, बीजेपी के विधायकों ने बलात्कार किया, यूपी में महिलाओं को जलाया गया, बेटियों को जलाया गया है, और इस प्रकार की घटनाएं इस देश में निरंतर घटती जा रही है, जिसके बाद भी उन विधायकों पर और बाकी लोगों पर कार्रवाई नहीं हो रही है। आप देख सकते हैं अभी जो घटनाएं हुई है, जिस प्रकार से देश की रेसलर महिलाएं भी प्रोटेस्ट में खड़ी थी, रेसलर बहनें भी प्रोटेस्ट पे खड़ी थी, जिसके बाद भी उस बर्बरता पूर्वक जो कार्य कर रहा था और जो घिनौनी हरकतें कर रहा था, उसको बीजेपी ने नहीं हटाई है। बृहस्पति सिंह को अभी तक नहीं हटाई। आपका परिचय? मोहम्मद फहीम शेख, यूथ कांग्रेस। प्रदर्शन से पहले यूथ कांग्रेस को बर्बरता पूर्वक हिरासत में ले लिया जाता है और उन्हें रात भर एक कैदी की तरह कैद में रखा जाता है। इसके बारे में बताएंगे कि आखिर इसको यूथ कांग्रेस कहां तक घसीटेगी? यूथ कांग्रेस हमारे देश के गृह मंत्री को ये बताने के लिए हम लोग उससे सांप्रदायिक प्रोग्राम में उसको झंडा दिखाने के लिए हम लोग जा रहे थे, जिसमें हमारा मकसद था कि गृह मंत्री हमारे देश के हैं। आज हमारे देश में पूरे माँ बेटियों पे भी वर्तमान में आप देखेंगे, कोलकाता में, उत्तराखंड में हमारे डॉक्टर और हमारे नर्स बहन के ऊपर जो अत्याचार हुए हैं बर्बरतापूर्वक, उसके साथ बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी गई है। ये गृह मंत्री को दिखा नहीं, और यहाँ आ जाते हैं छत्तीसगढ़ में कि नक्सलवाद को ख़त्म करने, कई 7 राज्यों के मुख्यमंत्री को बुलाता है, और जब उनसे सवाल करते हैं या उसके ऊपर हम बात करते हैं तो हम लोग को जेल में भेज देते हैं। इसी प्रकार कल हम जब उससे मिलने जा रहे थे तो हमको तेलीबांधा ढाबा के पास बर्बरतापूर्वक पुलिस हमको पहले ही रोक लिया, ताकि ये लोग वहाँ तक ना पहुँच पाए। पुलिस को ये डर है कि यूथ कांग्रेस वहाँ गृह मंत्री के पास न चले जाए और राज्य की शासन, राज्य सरकार के खिलाफ जो हो रहे हैं उसका उजागर मत हो जाए। राज्य सरकार 8 महीने में इतने केस हो चुके हैं, इतने अपराध दर्ज हो चुके हैं कि राज्य सरकार थाम नहीं पा रहे हैं। ऐसे राज्य सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो साय अपराध करा रहे हैं, साय चाकूबाजी करा रहे हैं, साय बलात्कार करा रहे हैं, हमारे माँ बेटियों के खिलाफ अभद्र टिप्पणियाँ होती हैं, उसमें कोई कार्रवाई नहीं होता।
शासन को हेल्पलाइन हमारे माँ बेटियों को देना चाहिए, ताकि उनके खिलाफ अगर कोई आवाज़ उठाता है तो हमारे माँ बेटी तुरंत उस हेल्पलाइन नंबर में कॉल करके अपनी इज्जत बचा सके, आबरू को बचा सके। ये हम भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री को ज्ञापन देने के तौर पे जा रहे थे। आपका परिचय दे दो। मनोहरन वर्मा, यूथ कांग्रेस प्रदेश सचिव।